हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस फॉर सीएसआईआर नेट गेट एंड आईआईटी जैम। सो गाइस, ये जो हमारा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है सीएसआईआर नेट गेट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन फॉर सीएसआईआर नेट गेट एंड आईआईटी जैम एंड मेनी मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की सीक्वेंस चलने वाली है गाइस, लेक्चर बाय लेक्चर 1 टू लेक्चर आगे तक चलेगी। और आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर पे जाएं तो लेक्चर 1 के बाद ही आगे मूव करें, बिकॉज ये 1 के बाद सेकेंड आने वाली है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग कवर करेंगे कैरोथर्स, Claydon and many more PYQs of CSIR NET GATE and IIT JAM। तो आपके साथ आपसे मैं यही कहूँगी दैट स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोस सो दैट आपको मैक्सिमम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। जो भी स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये फिजिकैम अकेडमी इसलिए आपके लिए यहाँ पे काम करना चाहती है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ओके, सो गाइस, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, मतलब ये हम कॉम्पिटिटिव, एक बात और आपको ध्यान रखनी है इसकी, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन या जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड होने वाला है। मतलब वी विल अवॉइड मोर ऑफ थियरी। आपको ज़्यादातर एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को नहीं पढ़ने वाले हैं, बिकॉज हमारा मेन मोटो है, मेन फोकस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की केमिस्ट्री को पढ़ना। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ओके, सो आप आराम से मेरे साथ साथ लिखते रहें पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। एंड आपसे यही गुजारिश है गाइज, मैं ये नोट्स जो है प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, तो आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना है, अपने नोट्स को साथ साथ में बनाते रहेंगे आप, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि ये मैं स्लाइड डाउनलोड कर लूँगा या कुछ, तो वो फ़ायदेमंद नहीं रहने वाली है। सो इट्स बेटर दैट यू राइट ऑन योर ओन। ओके, सो सबसे पहले आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं गाइज जो आपको बिल्कुल आराम से समझने हैं और आपके दिमाग में रखने हैं। पहली क्या कि इसमें देर इज़ नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इसमें देर इज़ नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ओके, इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी कैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स वगैरह कुछ भी जनरेट नहीं होते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में। दूसरा होता है यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ओके, यू विल गेट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। तीसरा बात है ये कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म है। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब है इसकी सिंगल स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में ही होने वाला है। जो बॉन्ड ब्रेक है, अगर आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। जो चौथी चीज़ है गाइस वो है कि हीट एंड लाइट के सोर्स चाहिए होता है। अगर आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन करना है तो आपको हीट एंड लाइट का सोर्स चाहिए। विदाउट हीट एंड लाइट पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होती है। तो हमने क्या सीखा कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में पहली चीज़, उसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म है। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगा। उसके साथ में जो हीट है और जो लाइट है उसका सोर्स आपके पास में होना चाहिए। विदाउट दिस यू कैन नॉट फॉर्म। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कहूँगी कि आप लिख लीजिए। चलिए लिख लिया होगा, अब आगे चलते हैं। सो अगला जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो है टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो अगर हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप्स की बात करते हैं, तो जो पहला टाइप है वो होता है गाइस इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। ओके, हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन, दूसरा जो हमारा, एक तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है, दूसरा हमारा होता है साइक्लो एडिशन। ओके, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, तीसरा जो हमारा होगा वो होता है सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। ओके, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। एंड चौथा जो हमारा होगा गाइस वो होता है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ओके, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ पीसीआर में पहली चीज इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। ओके, साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ने हैं, सिग्मा ट्रोपिक एंड ग्रुप ट्रांसफर। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं वन बाय वन इसका एक शॉर्ट नोट दे दूंगी कि इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन क्या होते हैं, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर हम आगे चलेंगे।
इसके बाद में क्या है गाइस, जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअली इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन की, ओके, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में पहली चीज क्या है कि इसमें आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए होते हैं, यू नीड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ओके। दूसरी चीज इसमें आपको चाहिए होती है यूनिमोलिकुलर या ये मतलब यूनिमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। बेसिकली का क्या मतलब है, यूनि मतलब एक यूनिट, एक ही यूनिट में इंट्रामोलिकुलरली यहाँ पे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हम कह देते हैं दैट दिस इज यूनिमोलिकुलर, दिस इज यूनिमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ओके। तीसरी जो चीज इसमें है गाइस वो है कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे आपने लिया, ओके, एक एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे आप अगर हीट दे दें या फिर आप लाइट दे दें तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। किस तरह से होगी इसको हम समझ लेते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाता है, ये यहाँ पे। तो ऐसा कर देने से आप देख पा रहे हो कि यू नो व्हाट, मैं दूसरे कलर से आपको बता दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस बॉन्ड इज अबाउट टू ब्रेक, दिस बॉन्ड इज अबाउट टू फॉर्म, दिस बॉन्ड इज अबाउट टू ब्रेक, दिस बॉन्ड इज अबाउट टू फॉर्म, दिस बॉन्ड इज अबाउट टू ब्रेक एंड दिस बॉन्ड इज अबाउट टू फॉर्म। तो मैं क्या देती हूँ, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट मिल गई हमको, ठीक है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म बिकॉज, तो इसलिए ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। और अब इसके बाद में ये इस तरह से आपके जुड़ जाएंगे, तो ये आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे जो नोट वर्दी पॉइंट है, ठीक है, वो ये है एट द कॉस्ट ऑफ 1 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। देखो यहाँ पे कितने पाई रह गए, 2 रह गए, यहाँ पे कितने थे, 1 2 3। तो हम ये कह देते हैं इसमें कि एक पाई को गायब करके एक सिग्मा क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो एट द कॉस्ट ऑफ 1 पाई, ओके, 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट होता है। तो आप इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, अगर आप सोचो कि यार फिर हो क्यों रही है, पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपको पता है वीक होता है, तो वीक बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, बस यही इसकी कॉन्सेप्ट है, ओके। तो नाउ आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, ओके, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे इस तरह से हमने लिया, ठीक है, इसको भी अगर हमने हीट या फिर लाइट दे दी, तो इसको भी हीट और लाइट दे देने से क्या होगा गाइज, इसको हीट और लाइट दे देने से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा, ओके। तो यू कैन सी दैट दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। तो एक पाई से क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा, हो गया इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन का। अब मैं आपको बता देती हूँ सेकेंड रिएक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। मैं शॉर्टकट अभी बता रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट मतलब कॉन्सेप्ट को मैं शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में बता रही हूँ, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो सेकेंड थिंग इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ओके। सो नाउ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं गाइस, जैसे हमारे पास में इस तरह से कुछ है, इसको अगर हम ये चीज़ दे रहे हैं, तो जो हमारा पार्ट है बेसिकली ये इधर जाएगा, ये इधर और ये चीज़ इधर। आप देख सकते हो ये एक यूनिमोलिकुलर यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, इस तरह से कनेक्ट हो जा रहे हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड था, तो मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ। देखो, दिस बॉन्ड इज अबाउट टू फॉर्म, this bond is about to form, this bond is about to break, this bond is about to form, this bond is about to break and this bond is about to break, okay, this bond is about to form, this bond is about to form। तो ये हमारा एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना, जिससे मुझको ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली मिल गया। तो कॉन्सेप्ट पॉइंटर्स क्या हो गए इसके, पहला पॉइंट हो गया कि ये यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर सिस्टम, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है वैसे, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है और दो मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली दो भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर भी
एक यूनिट होती है उसमें भी हो सकता है, वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आगे बता दूंगी। तो इसमें यूनिमोलिक्यूलर सिस्टम भी चाहिए होते हैं, हो सकते हैं, या फिर बायोमोलिक्यूलर में भी हो सकता है। ठीक है, साइक्लो एडिशन। दूसरी बात है कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट जनरली चाहिए होते हैं, एक डाइईन और एक डाइनोफाइल, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, अब ये वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरमोलिक्यूलर हो सकते हैं और साथ में ये इंट्रामोलिक्यूलर भी हो सकते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर वही कि यूनिमोलिक्यूलर, एक ही के अंदर, एक ही सिस्टम है उसके अंदर ही साइक्लो एडिशन हो जाए। और एक इंटरमोलिक्यूलर जहाँ पे एक सिस्टम अलग है जिसको हम डाइईन बोलते हैं और दूसरा सिस्टम अलग होता है जिसको हम डाइनोफाइल बोलते हैं। तो मैं लिख देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, इसमें 2 यूनिट चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है हमको डाइईन एंड एक यूनिट मुझे चाहिए होती है डाइनोफाइल। ओके, तो ये चीज़ अगर है तो फिर हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि मैं इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर को इंडिविजुअली क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके, सो देखो, जैसे कि हमारे पास में इस तरह से सिस्टम है, एक छोटा सा हमने क्या लिया, सिस्टम लिया। ओके, आप समझ पा रहे होंगे आई सपोज। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, देखो, से हीट या फिर लाइट जो भी है आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली होगा क्या, ये हमारी डाइईन है ना, दिस वन इज डाइईन एंड ये हमारा डाइनोफाइल है। ओके, दिस वन इज डाइनोफाइल। तो ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा, तो इससे हमको क्या मिलेगा, मैं ट्रांजिशन स्टेट अगर ना बनाऊं तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह से मुझको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लो एडिशन। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था, ये डाइईन है और ये हमारा डाइनोफाइल है, अगर ये आपस में कनेक्ट होंगे तो इस तरह से कनेक्ट होंगे, और जब ये इस तरह से कनेक्ट होंगे तो ये हमको ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि इंटरमोलिक्यूलर है। इंटरमोलिक्यूलर क्यों बोला हमने, क्योंकि हमने एक डाइईन अलग से कंपोनेंट लिया और एक जो हमारा डाइनोफाइल है वो अलग से कंपोनेंट लिया, हमने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीजें नहीं करी हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म क्या है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली बन रहा है ना, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, हमारा कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म है। जैसे कि आपको पता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सारे ही कॉन्सर्टेड होते हैं। फिर ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी होता है, दिस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ओके, थर्मोडायनेमिक स्टेबल, क्यों हो रहा है थर्मोडायनेमिक स्टेबल, बिकॉज पाई बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। पाई बॉन्ड जब भी सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो पाई बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं, यू नो दैट। ओके, और सिग्मा बॉन्ड थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग बॉन्ड्स फॉर्म अगर हो रहे होते हैं तो वो रिएक्शन यू नो थर्मोडायनेमिक होती है, थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल होती है, स्टेबल होती है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है तो फिर हम आगे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज गाइस कि यहाँ तक हमने किया। ओके, इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन, एक तो होता है हमारा 4+2 साइक्लो एडिशन और दूसरा होता है हमारा वही 4+2 वाले को हम क्या बोलते हैं, डील-सोल्डर भी कहते हैं। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल डील-सोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, डील-सोल्डर रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा 4+2 हमने लिखा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, 1,3 डाइपोलर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वैसे मैं लिख देती हूँ बट फिर भी क्योंकि मैं इंडिविजुअली ही बता देती हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने 4+2 लिखा है, तो 4+2 का मतलब बेसिकली क्या है गाइस, 4+2 का मतलब सिंपली है, जस्ट अ मिनट, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, दैट इज जैसे कि हमारे पास में ये ही डील-सोल्डर ना, तो ये चीज़ हमने ली, इसके साथ में डबल बॉन्ड है, तो ये बेसिकली
इस तरह से अटैच होती है। तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिला। तो ये एक एग्जांपल है डील सोल्डर का। और 4+2, 4 क्यों बोला? 4 पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 2 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो 4+2 मीन्स, या तो आप ये कह सकते हो बॉन्ड के टर्म्स में कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हो 4 एटम्स है कार्बन, ठीक है। 4 1 2 3 4 and 2 1 2 4+2, it's your way, okay. Second thing is what we said, 1,3 dipolar, 1,3 dipolar system, okay. 1,3 dipolar system, 1,3 dipolar system की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है हमारा, जस्ट अ मिनट। 1,3 डाइपोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वैसे पहले, जैसे कि मैंने इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया, ठीक है, इस तरह से बनाया। क्या है, यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में डबल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हो दिस इज 1,3, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, डाइपोलर, डाइपोल, 2 पोल्स है पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये भी एक डाइन है, देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो 4+2, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज 4+2 साइक्लो एडिशन। यू कैन सी ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ओहो दिस कलर इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट, एंड ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ अटैक करेगा, ये इस तरह से, ओके। तो ऐसा कर देने से आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका एक एट द एक्सपेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 ये वाले बॉन्ड आपके बन गए। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व में है, ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। आर यू गेटिंग? ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ, आप यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, सो चलिए, जैसे कि हमारे पास में जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज व्हाट आई कैन टेक एक एग्जाम्पल, जैसे कि पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पीएच, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ओ माइनस, मुझे तो यार डाइपोलर के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1,3 डाइपोलर, एंड इसके साथ में मैंने एक डबल बॉन्ड ले लिया, ओके। नाउ आई वांट टू कनेक्ट दीज टू यूजिंग हीट और लाइट, ठीक है। तो हीट दे दिया आपने या लाइट दे दी, जो भी है उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा, तो इससे आपको पीएचसी नाइट्रोजन के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन एंड लाइक दिस यू विल गेट, ओके। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो यू कैन सी दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ओके। और एग्जाम्पल दे देती हूँ नेक्स्ट, और क्या हो सकता है हमारा, जस्ट अ मिनट, तीसरा जो हमारा गाइस हो सकता है वो है चीलोट्रोपिक रिएक्शन, ओके। ये बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड है, इसको हमने कोई ऐसी यूनिट दे दी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, और कोई भी ऐसी यूनिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और खाली डब्बा ऑर्बिटल भी होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, एक ही एंड पे अटैचमेंट होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हीं को 2 पाई मान लेता है, ओके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं जो कि अटैक करता है। तो ये हमारा डाईइन हो गया, ये हमारा डाईइनोफाइल हो गया। तो ये इसको इधर अटैक करेगी, ये इधर अटैक करेगी, और ये इस तरह से मूव करेगा। तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल चीलोट्रोपिक रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो साइक्लो एडिशन विच इज ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं समझते हैं। सो फोर्थ इज एलाइलिक कैटायन एंड एलाइलिक एनायन, ओके। एलाइलिक कैटायन, और आई मस्ट से, और है ना, एक साथ तो नहीं होएगा, और एलाइलिक एनायन, कार्बन आयन, कार्ब कैटायन, ठीक है। इसके साथ में ही हो सकता है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके साथ में मैंने इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो गाइस, ये वाला सिस्टम हमारा 4 पाई सिस्टम है, तो ये थोड़ी सी अलग तरह की रिएक्शन है। दिस इज मतलब है तो वही साइक्लो एडिशन ही है, बट वे ऑफ अलग होगा, क्योंकि दिस वन इज अ 2 पाई सिस्टम, दिस वन इज अ 4 पाई सिस्टम, सो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो 4+2 साइक्लो एडिशन,
तो ये डाइईन है, अटैक करेगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये अटैक इधर करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये इधर। अब इसको बनाने का क्यों ये बना, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक 7 मेंबर की रिंग इसमें बनेगी, ओके 7 मेंबर की रिंग इसमें बनेगी इस तरह से। और आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉइंट दिस, एंड देन यहाँ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म हुआ। ये तो कैटायन वाला हो गया। एक एनायन वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने इस तरह से ले, तो अगर एनायन हम ये लेंगे गाइस तो उसके साथ में मुझको डाइनोफाइल लेना पड़ेगा, मतलब दिस इज डाइईन बिकॉज दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4, और ये फिर 2 ही लेना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। ऑफकोर्स हीट और लाइट तो देनी ही पड़ेगी। सो ये पॉइंट इधर अटैक करता है, ये पॉइंट इधर अटैक करता है, और ये पॉइंट इस तरह से मूव करता है। तो यू विल बी गेटिंग 5 membered ring with 1 negative charge. Okay, so I hope you guys have understood and you must be getting this. Okay, अब हम आ जाते हैं 2+2 cycloaddition reactions के ऊपर। चलो 2+2 cycloaddition reactions के ऊपर गाइज हम आएंगे कल को, बिकॉज मेरी ये भी स्लाइड्स हो गई हैं ख़त्म। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाती हूँ। तब तक के लिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि आपको क्या क्या मिल सकता है। So guys, now you can join, okay, you can join our channel Physicam Academy, जहाँ पे आपको लाइव सेशंस मिलेंगे और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा